हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि हमारी ट्रेड का क्या लॉजिक्स थे और कल के लिए निफ्टी 50 में हमारा क्या प्लान रहने वाला है। खैर, मैं आपको कल बोल कर गया था कि मैं आज मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं लूंगा, लेकिन आज जिस तरह से मार्केट 3% का जो है गैप अप ओपन हुआ था, उस पर क्या हुआ था मैं आपको चार्ट पर समझाता हूँ। तो ये हमने ओपन कर लिया है निफ्टी 50 का अपना वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। अब मैं वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट को क्यों ओपन किया हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि अभी वीकली टाइम फ्रेम पर हमें एक पुल बैक की जरूरत है, और वो पुल बैक भी हमें कितना चाहिए, इतना कि हमारा जो वीकली टाइम फ्रेम पर जो हमारा आईआरएल बना है वो टैप हो जाए। तो आज एग्जैक्टली मार्केट जो ये गैप अप ओपन हुआ है, इसने हमारे वीकली टाइम फ्रेम के आईआरएल को टैप कर दिया है। अब यहाँ से हम नीचे ही की तरफ की जो रैली है ना वीकली टाइम फ्रेम पर, हम वो अपनी आगे की वो रैली कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी ये हो सकता है कि ये वाला जो ईआरएल है ये टैब हो गया है। कल के दिन में मार्केट हो सकता है कि यहीं पे कहीं पे ओपन हो, एक पॉज कैंडल यहाँ बनाए, देन मार्केट जो है वो नीचे के लिए निकले। ठीक है, तो आपको वीकली टाइम फ्रेम पर या तो हो सकता है कि ये वाला वीक जो है वो आपको पूरा ही मतलब एक बुलिश कैंडल के साथ शो हो, और नेक्स्ट वीक में आपको जो है वो कहीं ना कहीं सेलिंग दिखे, या फिर मेरा ये मानना है कि इसी ही वीक में आपको जो है फ्राइडे तक आपको सेलिंग दिख जाएगी। कल हमारा थर्सडे है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। ठीक है, आज अच्छा मूव था, निफ्टी की एक्सपायरी पे भी मार्केट अच्छा मूव किया है, तो कल कहीं ना कहीं जो है हमको थोड़ा सा वो साइडवेज मूव देखने को मिल सकता है। आज हमारे पास जो है वो एक वॉलेटाइल मूव हुआ था मार्केट में, तो कल कहीं ना कहीं वो रेंज और थोड़ी छोटी होने वाली है, तो कल थोड़ा सा हमारे लिए साइडवेज डे रहने वाला है। तो ये हमारा वीकली था, वीकली का आईआरएल हमारा यहाँ पे डन हो चुका है। वीकली में हमारे पास दो आईआरएल यहाँ पे बने थे, पहला वाला टैब हो चुका है, उसके 50% एग्जैक्ट 50% पर मार्केट अभी खड़ी है। तो ये हमारा ये था। उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि आज का मैं ट्रेड कब नहीं करता, जब मार्केट इसी बीच में कहीं ओपन हो जाता और अजीबोगरीब सा चलने लगता तो मैं मार्केट में ट्रेड नहीं करता। लेकिन इतना बड़ा गैप अप था, और गैप अप के साथ भी हमारा जो है वीकली का आईआरएल टैब हो चुका है। तो मैंने आज के दिन में बाइंग का ट्रेड नहीं कैप्चर किया, मैंने आज के दिन में एक सेलिंग का जो ट्रेड था वो मैंने कैप्चर किया था। मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर उस चीज को एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने वो ट्रेड कैसे फाइंड किया और कैसे कैप्चर किया। तो मॉर्निंग में क्या हुआ था कि जब मार्केट इस तरह से मूवमेंट दे रहा था यहाँ से, ठीक है, ये हमारी पहली 15 मिनट की कैंडल है। पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्केट ने जैसे ही हाई निकाला, और हाई के ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट लिक्विडिटी लेकर नीचे आया। ठीक है, तो हमने ये वाला सेलिंग का एक मूव जो है वो यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करी, लेकिन मार्केट यहीं से ऊपर जाने लगा। तो जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा तो प्रीमियम जो है वो काफी वॉलेटाइल थे। ठीक है, तो हमारा जो थोड़ा बड़ा प्रॉफिट था वो इन ही कैंडल्स के अंदर ब्रेक इवन पर आ गया था। तो जैसे ही मार्केट के अंदर ये कैंडल, ये ब्लू वाली कैंडल और इस तरह की कैंडल्स फॉर्म हुई थी, हमने हमारा ट्रेड जो है वो कहीं ना कहीं ब्रेक इवन से थोड़ा ऊपर में काट दिया था। तो एक ट्रेड जो है वो हमने यहाँ सेलिंग का बनाया था, पर वो हमारा फेल हुआ। उसके बाद हमें लगा कि चलो होगा मार्केट का ऊपर जाने का। तो ऊपर जाने के लिए भी ये था कि भाई मार्केट के पास एक 4H टाइम फ्रेम पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, वो ऑर्डर ब्लॉक मैं आपको भी मार्क करके दिखा दूंगा। ठीक है, वो ऑर्डर ब्लॉक था, तो था कि भाई मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक को एक बार टैप कर दे, या तो उसके बाद मार्केट नीचे आए। तो मार्केट ने यहाँ पर उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, और उसके बाद मार्केट नीचे आया है। तो जैसे ही मार्केट ने ये यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, तो हमने यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है मूव, जो ये सेलिंग का मूव जो ये आया था, हमने ये पूरा मूव प्ले किया है। और यहीं तक का मूव क्यों प्ले किया है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो इस पूरी लेग के अंदर लिक्विडिटी आपको कहाँ कहाँ दिखेगी, लिक्विडिटी केवल इन 3 कैंडल्स के पास लिक्विडिटी है। ये एक कैंडल है ना, जो कि एक डोजी जैसी कैंडल है, उसके ऊपर कैंडल ने हाई लगाया है, एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ है, और देन मार्केट हायर साइड पे चला गया है। ये रहा। ठीक है, और देखो इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने बाद में रिस्पेक्ट भी किया है, यानी कि बायर्स को यहाँ से इंड्यूस भी किया है मार्केट ने। जैसे ही यहाँ तक सेलिंग आई, मार्केट में एक बाइंग जो है बायर्स को इंड्यूस करने के लिए एक बाइंग दिखाई, उसके बाद बायर्स को ट्रैप करते हुए अगेन मार्केट सेलिंग के अंदर आ गया। तो हमारा जो टारगेट था वो यहाँ तक था, इस वाली लिक्विडिटी तक। अगर मार्केट जो है यहाँ पे, मेरा वो सेकंड ट्रेड जो था वो मैंने मेरा एग्जिट कर दिया था, जिसके अंदर मुझे आज का दिन का जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ वो हो गया, और मैं उसको लेके बाहर हो गया। अगर मार्केट यहाँ से एक इस तरह से पुल बैक बनाते हुए यहाँ एवजीजी वगैरह से नीचे आता, तो शायद मैं अपनी जो है उस थर्ड ट्रेड के अंदर कंटिन्यूटी में जाता,
और एक और मतलब अपनी थर्ड ट्रेड जो है वो सेलिंग के लिए बनाता और शायद फिर मैं इस लिक्विडिटी को टारगेट करने की कोशिश करता। पर आप देखो तो मार्केट ने क्या हुआ, मार्केट में यहाँ से सेलर्स को लाकर सेलर्स को ट्रैप किया गया। ठीक है, ये सेलर्स का ट्रैप का इंडिकेशन था कि दो रेड कैंडल बनी, देन अगेन मार्केट बाइंग में चला गया। जब अब मार्केट इसके ऊपर की लिक्विडिटी को ले चुका है, इस वाले पॉइंट की लिक्विडिटी को मार्केट यहाँ पे ले चुका है, अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर से लिक्विडिटीज लेते जा रहा है और बॉटम पर लिक्विडिटीज जो है वो पेंडिंग छोड़ रहा है। ठीक है, तो जो ऊपर से लिक्विडिटी ले ली गई है तो अब हमें आगे कुछ और देखना नहीं है। ठीक है, मार्केट अभी जो है वो बायर्स को ही ट्रैप कर रहा है। ठीक है, ये बड़े मतलब ये लॉन्ग टर्म्स पे बायर्स जो है ना वो ट्रैप हो रहे हैं। अगर आप देखें कि मार्केट और कहाँ तक बाइंग में जा सकता है, तो मार्केट इस लेवल तक जो है वो और बाइंग के अंदर जा सकता है, ये मेरा मानना है। ये वाला मैंने क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक 4H आवर का एक क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक 4H आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, इसलिए मेरे को लगता है कि मार्केट जो है वो इस लेवल तक जा सकता है। अब हम देखते हैं कि निफ्टी 50 के अंदर कल के लिए हमारा क्या एनालिसिस रहने वाला है, हम किस तरह से मार्केट को कल के दिन पर देखना चाह रहे हैं। तो मार्केट हो सकता है कि कल यहाँ पे कहीं ओपन हो जाए कुछ इस तरह से, या तो हम इस एरिया में कहीं पे ओपन हो सकते हैं और इस एरिया में ही हम जो है कुछ इस तरह से साइडवेज मूवमेंट देकर अपना टाइम जो है वो यहाँ पर बिता सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे टाइम बिताकर इस तरह से हम थोड़ा सा ऊपर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। ये इस तरह से ऊपर निकलने की हम यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं। और जब यहाँ से ऊपर निकल कर हम नीचे आएंगे तो हमारे एक जो है नीचे के लिए रैली देने के लिए मार्केट जो है वो यहाँ से कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा कल निफ्टी का प्लान रहने वाला है। कल थर्सडे है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो आप थोड़ा सा देखकर मार्केट के अंदर ट्रेड कीजिएगा। अगर 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 आप एक लॉट के साथ ट्रेड करते हैं तो आपको संभल कर ट्रेड करने की कल जरूरत पड़ने वाली है। मैंने आज भी आपको ये बात कही थी कि आप आज जो है संभल कर ट्रेड करें, या फिर अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते हैं तो आप आज ट्रेड ना करें। इस मार्केट के अंदर आपके काफी एसएल्स लगने की जो है वो पॉसिबिलिटीज थी। मॉर्निंग के टाइम पर मार्केट जो है वो सिर्फ एसएल हंटिंग पर ही वर्क कर रहा था। ठीक है, अगर आप मॉर्निंग में ही अपना लॉस कर चुके हो या फिर आप बहुत ज्यादा अपने कैपिटल का गवा चुके हो, तो फिर आप बाकी का जो 12 बजे के बाद का जो मूव आया था वो आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो ये था हमारा निफ्टी 50 का एनालिसिस जो हम कल के लिए रखने वाले हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर हमारा जो जो हमारा IRL था वो टैब हो चुका है। कहीं ना कहीं सेलिंग के लिए हम लोग जाने वाले हैं। तो ये था हमारा निफ्टी 50 का एनालिसिस। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं या वीडियोस से आपको कुछ लर्निंग, कुछ भी सीखने को कुछ भी मिलता है, 1% भी अगर आप इन वीडियोस से सीख कर अपनी मार्केट में ट्रेड को कुछ भी अच्छा बना पाते हो, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।